हाँ भी जवानों, रेडी विद योर वेपन्स? रेडी है भाई? हम तो रेडी है यहाँ पे। रजिस्टर पेन ले लिए ना, लेके बैठना, बिना रजिस्टर पेन का नहीं बैठना है, ठीक है? और आई होप आप लोगों ने बोलना स्टार्ट किया होगा, आपके आसपास के ऐसे स्टूडेंट जो कहीं कोचिंग ट्यूशन नहीं जा पाए। मैंने कहा था आपको, काम दिया था मैंने आपको एक, कि 5 स्टूडेंट को ऐसा बताना है जो ट्यूशन या कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, ताकि वो भी घर बैठ के आराम से कोरोना में सेफ्टी के साथ में और स्टडी कर सके रेगुलर, ठीक है? तो ये काम तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आप लोग अपनी फ़ीस इसी को मान लो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको जोड़ना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले घर बैठ के पढ़ने का। ओके, चलो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है, आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा, और मैंने कल ही आपको एक एग्जांपल बताया था। एग्जांपल वाज 0.333 ... रिप्रेजेंट दिस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इन P/Q फॉर्म, ठीक है? पूरा मेथड बताया था और मैंने कहा था कि फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट्स वाई इट इज़ टेकिंग सम टाइम। क्लियर? और अब हमारा धड़ाधड़ होगा विद स्पीड। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट 1.2727272727 कितने ही 27 लगा दो, बिकॉज एवरी टाइम 27 इज रिपीटिंग, इज इक्वल टू 1.27 बार। वाई दिस इज बार? बिकॉज 27 इज रिपीटिंग बार बार, ठीक है? एक बार देखो, बार बार देखो, वो वाली चीज़ है। कैन बी एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म। आपको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक लाइन और एक्स्ट्रा लिखी हुई थी, व्हाट वाज द लाइन? कि वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, वो रेशनल फॉर्म की डेफिनेशन होती है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0. व्हाट वाज द प्रोसेस? लेट x इज इक्वल टू 1.2727, एक बार और ले लो 27 ... ठीक है? हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन रिपीटिंग ब्लॉक 2 and 7? सो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 2 डिजिट्स आर देयर. क्लियर है? ये वाली बात ध्यान रखना बेटा, मैंने आपको बोला था कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन रिपीटिंग ब्लॉक मीन्स हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग. सो 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग. तो आप लिखोगे इस लाइन को एज 2 डिजिट्स. मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको पता रहे कौन सा, ठीक है? 2 डिजिट्स 2 and 7 आर repeating, so multiply both sides by, क्या बताया था मैंने आपको कल? इफ 1 डिजिट इज रिपीटिंग मल्टीप्लाई बाई 10, 2 डिजिट्स मल्टीप्लाई बाई 100. ये नंबर ऑफ जीरोस बताते हैं, ठीक है? कि 1 के बाद कितना जीरो लग रहा है. 3 डिजिट 1000, 4 डिजिट 10,000. तो याद है आपको, ठीक है? both side by 2 digits means 100. That means this is your equation number 1. If you are multiplying this by 100, that means left side is also multiply by 100 and right side is also multiplied by 100. मैंने कहा था 27 आपकी मर्जी जितने लगाना चाहो. देखो मैंने यहाँ पे 3 टाइम लिखा है, 2 टाइम लिख दिया, तो सेव टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा रिक्वायरमेंट होगा कर देंगे. और याद रखना, इन इक्वेशन वी वट एवर यू आर डूइंग इन LHS यू नीड टू डू द सेम थिंग इन RHS. यू कैन एड सेम नंबर ऑन बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट सेम नंबर, मल्टीप्लाई बाई सेम नंबर, डिवाइड बाई सेम नंबर. दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन. बैलेंस मस्ट बी देयर. क्लियर? नाउ दिस इज 100x इज इक्वल टू 2 0 आर देयर. दैट मीन्स दिस डेसिमल विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट बाई 2 places, 1 और 2. ये रूल होता है मल्टीप्लाई करने का, राइट? That means it will be 127.2727 और एक बार और ले लो 27. Why? I need some symmetry. क्या symmetry? कि after decimal it is 3 times और after decimal if you are writing it 2 times, fine, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? After decimal it is repeating 2 times, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इधर भी मैं क्या लिख दूंगा 2 टाइम. बस सिमेट्री बना के रखना, बिकॉज सब्ट्रैक्शन में ईजी हो जाता है, ठीक है? नाउ आपकी मर्जी है बेटा, कितनी बार भी कर दो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज़ को लेके. सर 3 टाइम 2 टाइम लेना, कितना लेना है, आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू, ठीक है? नाउ इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1. हाउ? इक्वेशन नंबर 2 इज 100x इक्वल टू 127.2727 ... and equation number 1 is x equal to 1.2727 ... इसलिए मैंने बोला था कि आफ्टर डेसिमल यहाँ पे अगर 2 टाइम्स लिखा है, यहाँ पे 2 टाइम लिखो, बिकॉज डेसिमल के नीचे डेसिमल ईजी होगा. आप चाहो तो एक बार और ऐड कर सकते हो,
27, कोई प्रॉब्लम होगा? 27, नो प्रॉब्लम, क्लियर। नाउ सब्ट्रैक्शन का रूल सिंपल सा है, लॉन्ग डिवीजन में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको मैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन, सो इट विल चेंज साइन ऑफ दिस, इट विल चेंज साइन ऑफ दिस। सो 100x माइनस x इज 99x। सब्ट्रैक्ट करो 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2 0, what 7 minus 1 is 6, 2 1, so it's 126.0, that is meaning of 126 only, right? So now it's 99x equal to 126, clear? And x is equal to 126 upon 99, this is the rational number, but before leaving the answer just एक बार check कर लेना, is it possible to simplify it or not? देखो 6 plus 2 8 plus 1 9, sum of digit is 9, that means it is divisible by 3 as well as divisible by 9, ठीक है। तो 9 11 जा और 9 1 जा 9, 3 9 4 जा 36, that means x is equal to 14 upon 11, this is the answer। आप चेक कर लो, you can divide 14 by 11, you will get the same number। 11 1 जा 11, 3 is remainder, 11 2 जा 22, 8 is remainder, 11 7 जा 77, ठीक है। 3 is remainder, 11 2 जा 22, 7 is remainder, वो चलता रहेगा, यही आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर, वी हैव रिप्रेजेंटेड दिस 1.2727272727 एज 14 अपॉन 11, ये नहीं छोड़ना है, बिकॉज मैथ्स का सिंपल सा रूल है, इफ़ इट इज़ सिंप्लीफाइड इट इज़ पॉसिबल टू सिंप्लीफाई, कर दो भाई, छोड़ना नहीं है उसको, ठीक है। राइट इट डाउन, देन आई एम ब्रिंगिंग न्यू क्वेश्चन। ओके, 0.2353535, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 9, शो दैट, चलो एक कम कर देते, थोड़ा भीड़ लग रही है आपको तो लो, नेचर समझना क्वेश्चन का। 0.235353535, ओनली 35 इज रिपीटिंग, 2 इज नॉट रिपीटिंग, ओनली 35 इज रिपीटिंग, 2 इज नॉट रिपीटिंग, दैट मीन्स bar will be only on 35, 0.235 बार 2 के ऊपर बार नहीं आएगा, because 2 is not repeating, what is repeating? Only 35 is repeating, clear? So bar will be only on 35, so show that 0.235 bar can be expressed in p upon q form where p and q are integers and q not equal to 0, right? सेम प्रोसेस है अपना, तो मैंने तो आपको पहले बोला था इडली का सांचा बना दिया है, ठीक है। अब तो आपको बस उसके अंदर बार बार घोल डालना है और इडली रेडी, क्लियर। चलो यार, इडली नहीं, बारिश का मौसम चल रहा है, पकौड़ों का बना दिया है, बेसन का घोल बन गया है पूरा का पूरा, कढ़ाई रेडी है, ठीक है। अब तो आपको उठा के बस डालना है और बनता जाएगा और खाते जाना आराम से, राइट। सो लेट x इज इक्वल टू 0.23535 डॉट डॉट डॉट, क्लियर है। कुछ लोग इसका यूज़ करके बताते हैं, मत करो यार, क्यों चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसको बाहर वाले को कैसे लिखना है, ये करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, सिंपल चीज़ें ये लो ना यार, ठीक है ना। कैलकुलेशन के लिए सबसे ईजी पार्ट ये वाला पड़ता है, डोंट टेक दिस। हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग, नीड टू बी केयरफुल हेयर, बिकॉज आपको लगेगा सर 2 3 5 है, फिर 3 5 तो 3 डिजिट होंगे, 2 भी होगा, 2 नहीं है। हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग, ओनली 2 डिजिट्स, 3 and 5, 3 5 3 5 3 5 आर रिपीटिंग। सो आप लिखोगे यहाँ पे एज 2 डिजिट्स, विच वन, 3 5, ठीक है, आर, और चाहो तो लिख सकते हो 3 and 5, ठीक है, 3, 5 आर रिपीटिंग, ठीक है। सो मल्टीप्लाई
both sides by 100 because only 2 digits are repeating, right? This is equation number 1. Multiply by 100, so it will be 100x is equal to 0.23535, ठीक है, डॉट 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 मल्टीप्लाई बाई 100. दिस इज 100x is equal to, as multiply by 100, so decimal will shift towards right by 2 places, by 2 places only. क्लियर है? 2 ही प्लेस शिफ्ट होगा भाई, यहाँ से लेके यहाँ चला जाएगा. सो इट विल बी 23.53535. एक बार और लिख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है अपना, तो कितनी बार लिख सकते हैं, डिपेंड करेगा नीचे कितना है ऊपर कितना है, उसके हिसाब से देख लेंगे. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, 2 minus 1. So 2 is 100x is equal to 23.53535 dot dot dot, and this is x is equal to 0.23535 dot dot dot. सिमेट्री बना लेना कि इक्वल डेसिमल के पास इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस रहें, जिससे सब्ट्रैक्शन ईजी हो जाएगा, राइट? नाउ डायरेक्ट कर दो सब्ट्रैक्शन, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव. 100x माइनस x इज 99x इज इक्वल टू 5 minus 5 is 0, 3 minus 3 0, 5 minus 5 0, 3 minus 3 0, 5 minus 2 is 3, point 3 minus 0 is 3. Clear? So it's 23.3. 99x is equal to 23.3 and x is equal to 23.3 divided by 99. डेसिमल अच्छा लग रहा है, ये रेशनल फॉर्म आपको अच्छी लग रही है? नहीं लग रही, तो रिमूव दिस डेसिमल एंड मल्टीप्लाई बाई 10 इन डिनोमिनेटर. यही होता है रूल, ठीक है? दैट मीन्स x इज इक्वल टू 233 डिवाइड बाई 990. ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है किसी से भी, तो लीव इट हियर. ठीक है, 233 अपॉन 990. ओके, हाँ जी, देखो सिंपल सा है ना, सिंपल सा रूल याद रखना है. दैट इज इफ 1 डिजिट इज रिपीटिंग मल्टीप्लाई बाई 10, 2 डिजिट रिपीटिंग मल्टीप्लाई बाई 100, और ये डिजिट आपकी मर्जी जितनी बार आपको लिखना है लिखते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस एक सिमेट्री रख लेना फॉर सब्ट्रैक्शन पर्पज, राइट? वन टॉपिक इज लेफ्ट बिफोर एक्सरसाइज 1.3, बट मैं उसको बाद में बताऊंगा. दैट इज द नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर इरेशनल नंबर. फर्स्ट वी आर गोइंग टू सोल्व सम क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3. जैसे उसका चांस आएगा क्वेश्चन का, उससे पहले आंसर बता दूंगा. ठीक है, तो एक बार इसको नोट करो, मैं पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ. हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.3. ओके, इस क्वेश्चन को रीड करता हूँ, उसके बाद बताऊँगा मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है पहले. You know 1/7 is 0.142857 142857 142857 means 1.142857 बार. अगर नहीं भी बोलता ना you know और कहता है कि फाइंड 1/7, तो हम निकाल सकते हैं. मैंने आपको बताया 1/7 कैसे फाइंड करते हैं, राइट? फाइंड 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन. मीन्स आपको 2 को 7 से डिवाइड नहीं करना है. यू कैन नॉट डिवाइड 2 by 7 to find answer of this question. You have to use the concept of this 1/7 and then using 1/7 find 2/7, using 1/7 find 3/7. तो याद करो, मैंने आपको बताया था 1/11. Then we have calculated value of 2/11 multiply by 2. याद आ रहा है कुछ ऐसा कि 1/11, right? I think this was 0.09 bar. Then we have calculated 2/11, that was 2 multiply 1/11. याद आया कुछ? ठीक है. So similar way we are going to use the concept here to find the value of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7. Okay, so 2/7 is equal to 2 multiply by 1/7. Is it right? 2 1 जा 2 and 7 7 लिख सकते हैं, no problem, right? That means 2 multiply by, and what is the value of 1/7? This one, 0.14287 बार. ठीक है,
ये हो रहा है। फर्स्ट पार्ट है 2/7, इसलिए मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। 3/7, 4/7 शॉर्ट में करेंगे बाकी, राइट। सो अभी मैं एक बार के लिए बार हटा के आपको दिखा रहा हूँ कि बार का इम्पैक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ बार। एक बार रिमूव करके बताता हूँ मैं आपको। सो 2 मल्टीप्लाई बाई, कैन आई राइट इन दिस वे, 1 4 2 8 5 7 देन 1 4 और चलता रहेगा, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ इम्पैक्ट बता रहा हूँ कि देयर विल बी नो इम्पैक्ट इफ़ यू आर यूजिंग ओनली दीज डिजिट्स। कैसे? 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10 और 1 11, 1 2 8 जा 16 और 1 17, 1 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, ठीक है। एंड डेसिमल तो लगेगा। आपने एक बात पे गौर किया, व्हाट इज़ दैट थिंग, 2 8 5 7 1 4 एंड अगेन 2 8 इज़ कमिंग, और वो वापस से वही आएगा 2 8 5 7 1 4। दैट मीन्स आपको इसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसे? तो आपका आंसर तो ये निकल के आने वाला है। सो यू कैन राइट दैट 2/7 इज इक्वल टू 0.285714 बार, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये पूरा डिजिट क्यों नहीं लिखा आपने? बेटा पूरा लिख लेते तब भी वही रिपीट होने वाला था। मैंने आपको सिर्फ 1 और 2 लिख के दिखाया है कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला, रिपीट तो यही होने वाला है, ठीक है। अब देखो डायरेक्टली कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखना। 2 मल्टीप्लाई बाई 0.142857 बार इज इक्वल टू 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10 और 1 11, 1 2 8 जा 16 और 1 17, 1 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, और ये बन गया डायरेक्ट, ठीक है। इस यानी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। आप इसके बाद वालों को लिखते रहो, आंसर यही आएगा कि सिर्फ रिपीटिंग ब्लॉक के डिजिट्स को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। 0.285714, क्लियर। सिमिलरली अभी आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ये वाला। कुछ नहीं है यार, कंसेप्ट तो है ही नहीं कुछ, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, यानी सिर्फ इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, यू विल गेट 2/7। इसको नोट कर लीजिए एक बार फटाफट से। सो दिस इज योर 2/7, राइट। मैं एक बार साइड में लिख देता हूँ। 2/7 मीन्स, इसको रहने देते हैं, ठीक है। नाउ कम टू 3/7। हाँ जी, 3/7 means 3 multiply by 1/7. That means 3 multiply by 0.142857 bar. Okay, how you will calculate this? 3 7 जा 21, मल्टीप्लाई करो, सिंपली मल्टीप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15 और 2 17, 1 3 8 जा 24 और 1 25, 2 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 1 3 1 जा 3 और 1 4, हो गया बार, क्योंकि बार तो है, ये रिपीट होगा, क्लियर। सिमिलरली 4/7 is equal to 4 multiply by 1/7 is equal to 4 multiply by 0.142857 bar is equal to 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20 और 2 22, क्लियर, इट्स 22, 2 4 8 जा 32 और 2 34, 3 4 2 जा 8 और 3 11, 1 4 4 जा 16 और 1 17, 1 4 1 जा 4 और 1 5, ठीक है। So using this method you can easily find 5/7 as well as 6/7. I think I need not to tell you what is the value of 5/7 and what is the value of 6/7. हाँ जी बेटा जी, उतना तो फाइंड कर ही लेंगे ना। हाँ, 5/7 मीन्स 5 मल्टीप्लाई 1/7, मल्टीप्लाई थोड़ा ना सिखाऊंगा यार, ऐसे तो क्लास की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी फालतू में, ठीक है। तो फाइंड 5/7 एंड फाइंड 6/7 इन सिमिलर वे, मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 6, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम राइटिंग आफ्टर पॉजिंग दिस वीडियो। हाँ जी,
So question number 3 is express following in P upon Q form. Which type of decimal expansion this? Non terminating repeating bar लगा हुआ है. Non terminating repeating, non terminating repeating. Okay. So first I'm taking first question. So let x is equal to 0.6 bar. ये फॉर्म लेना होता है क्या हमें? No. I will take, देखो 0.6 बार का मतलब 6 will repeat again and again. So it's 0.666 डॉट डॉट डॉट. ठीक है, आपको याद आ रहा है कुछ? हाँ, युवराज वाले 6 देखे थे नहीं देखे थे? इट्स 666. इट्स बल्ले बल्ले बल्ले. देखना वीडियो को चला के, ठीक है, मिलेगा, बड़े मजे आए थे सुनने में, कंटिन्यू 3 6 लगने के बाद में. ठीक है, तो इट्स 666. इट्स बल्ले बल्ले बल्ले. राइट. इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं. हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग? ओनली 1 डिजिट इज रिपीट. Right, so as 1 digit, that means 6 is repeating, so multiply both sides by 10. Okay, now 10 multiply x is 10x, and it's 0.666 dot 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 multiply by 10. That means this is 10x and is equal to, decimal will shift towards right by 1 place. यहाँ पहुँच जाएगा. ठीक है. Now so it will be 6.666 बल्ले बल्ले बल्ले. Okay, and this is equation number 2. Now equation number 2 minus equation number 1. ठीक है ना. सो दिस इज 10x इक्वल टू 6.666 एंड बल्ले बल्ले बल्ले, एंड दिस इज x इज इक्वल टू 0.666. इट्स बल्ले बल्ले बल्ले. हो गया. आपसे डॉट 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 को बल्ले 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 ही बोलेंगे. 10x माइनस x इज 9x एंड सब्ट्रैक्ट दिस. सो डॉट 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 0.6. राइट. सो इट्स 9x इक्वल टू 6 बाई 0.0 का रोल ही नहीं है यहाँ पे. राइट. सो x इज इक्वल टू 6/9. 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9. सो x इज इक्वल टू 2/3. चेक कर लो 2/3 की वैल्यू यही निकल के आएगी. 3 6 जा 18, फिर 2 रिमाइंडर, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18. ठीक है, यू विल गेट सेम थिंग्स एवरी टाइम. ओके, write it down. Now come to next question. But you can pause the video for writing the content from board. Pause कर लिया करो and then write the content. क्योंकि अगर मैं ऐसे वेट करने लग गया तो फिर क्लास का लेंथ फालतू में इंक्रीज हो जाएगा, आपका डेटा फालतू में कंज्यूम होगा, कोई मतलब नहीं है उसका. ठीक है. Now come to second part. Let x is equal to 0.4. भाई 4 is repeating or only 7 is repeating? Both 4 and 7 are repeating or only 7 is repeating? Only 7 is repeating. So you will write 0.4 7 7 7 बल्ले बल्ले बल्ले. क्लियर. ये वाला हो गया. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. समझ में आ रहा है? ओनली 7 इज रिपीटिंग. बार को फोकस करो कहाँ पे लगा हुआ है. हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग? ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग. क्लियर. तो एज 1 digit is repeating, so multiply both sides by 10. किसी के मन में आ सकता है, ऐसे भी 1-2 बच्चे होते हैं उनके मन में आएगा, सर वी नीड टू राइट दिस लाइन एवरी टाइम इन द क्वेश्चन. हाँ जी बेटा जी, यू नीड टू राइट दिस लाइन एवरी टाइम इन द क्वेश्चन. ठीक है, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन. समझ गए? सो 10 मल्टीप्लाई एक्स इज 10x इज इक्वल टू 0.4777 बल्ले 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 मल्टीप्लाई बाई 10. So it's 10x is equal to, decimal will shift towards right by 1 place only because single digit 0, right?
सो इट विल बी 4.777 बल्ले बल्ले बल्ले। देखेंगे बाद में कितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, लिख देंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, सो इट इज़ 10x इज इक्वल टू 4.777 डॉट 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 बोल देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ज़्यादा बल्ले बल्ले डांस करेंगे तो फिर बाद में फिर पढ़ेंगे कैसे, मन नहीं लगेगा पढ़ने में। 0.4777, तो एक काम करते हैं, ऊपर एक 7 कम है तो ऊपर भी 7 ले आओ, आपकी मर्जी जितने लाना चाहो, ठीक है। हम तो डॉट 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 का मतलब ये ना 777 आ रहे हैं, राइट। सो नाउ subtract this, so this will be 9x is equal to 7 minus 7 is 0, 7 minus 7 is 0, 7 minus 7 is 0, 7 minus 4 is 3, and 4 minus 0 is 4, right? So it's 9x equal to 4.3 and x is equal to 4.3 and 9 will be in division and x is equal to, when you will remove this decimal, multiply by 10 in denominator, right? So it will be 43/90. So this is the value of 0.47 bar. हाँ जी, now come to third part. लेट x इज इक्वल टू, देखो 0.001 बार, दैट मीन्स बार इज ऑन 3 डिजिट्स, तो ऐसे होने वाला 0. देखो 001 001 001, बिकॉज बार इज ऑन दीज 3 डिजिट 001, तो दे विल रिपीट, यही रिपीट होगा बार बार, ठीक है। 001 001 001 चलता रहेगा, ठीक है। हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग? 3, ठीक है। सो एज दिस इक्वेशन नंबर 1 एज 3 डिजिट्स आर रिपीटिंग, सो multiply both sides by 1000, ठीक है, by 1000. Now 1000 multiply x is 1000x is equal to 1000 से मल्टी, चलो लिख देते हैं एक बार इसको, 0.001 001 ओके डॉट 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 मल्टीप्लाई बाई 1000. Okay, now 1000 3 0 are there, so decimal will shift towards 1 place, 2 place and 3 place, इधर आ जाएगा, ठीक है. So this will be 1000 x is equal to 1.001001 बल्ले बल्ले बल्ले, ठीक है भाई. आपकी मर्जी, कितना भी लगा सकते थे यहाँ पे, 1001 और लगा हुआ है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है. रिपीट ही तो कर रहे हैं, हमारी मर्जी, हम तो कंट्रोल कर रहे हैं इतनी बार, वो तो भाई इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, ठीक है. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, सो इट्स 1000x इज इक्वल टू 1.001001, इट्स बल्ले बल्ले बल्ले, राइट. दिस इज x इज इक्वल टू 0.001 और रोक दो इसको यहाँ पे. क्या मतलब है, हमें नहीं लेना 3 टाइम, we can take it 2 time, we can take it 3 time, we can take it 4 time, it's our choice, right. Minus minus 1000 minus x is 999x is equal to 1 minus 1 0, 0 minus 0 0, 0 minus 0 0, 1 minus 1 0, 0 0 and 1, right. That means 999x is equal to 1 and x is equal to 1/999. This is your answer. So you can represent any non-terminating repeating rational number in form of p/q form लिख सकते हैं, right. तो
तो आज की क्लास का इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। और वो याद रखना भाई 5 स्टूडेंट्स को आपको ऐसा सर्च करके बाद आप पास उनको कनेक्ट करो, इससे बोलो कि पढ़ो यहाँ से आराम से रिलैक्स होकर पढ़ो अगर आपको पसंद आ रहा है। और यार वीडियो लाइक तो कर दिया करो, अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।